गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 10 के अंतर्गत वित्तीय बाजार, पेज नंबर 380 पर चर्चा करेंगे पूंजी बाजार का उपविभाजन। तो पूंजी बाजार का उपविभाजन में सबसे पहले आता है 10.13 प्राथमिक बाजार। और प्राथमिक बाजार का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ प्राइमरी मार्केट का, है ना। तो प्राथमिक बाजार का आशय उस बाजार से है जिसमें नवीन प्रतिभूतियों जैसे अंश, ऋण पत्र, बॉन्ड्स आदि का निर्गमन किया जाता है। इसे निर्गमन बाजार भी कहा जाता है। अर्थात जिस बाजार में प्रतिभूतियां कंपनियों द्वारा प्रथम बार बेची जाती है उसे प्राथमिक बाजार कहा जाता है। यानी देखिएगा, प्रतिभूतियां मतलब प्रतिभूतियों का अर्थ हम तो समझते जैसे अंश है, ऋण पत्र है, बॉन्ड्स पेपर है ना, जिनका निर्गमन किया जाता है। और इसे निर्गमन बाजार भी कहते हैं प्राथमिक बाजार को। अर्थात जिस बाजार में प्रतिभूतियां कंपनियों द्वारा प्रथम बार बेची जाती है, पहली बार, याद रखिएगा, प्रथम बार बेची जाती है उसे कहते हैं प्राथमिक बाजार। ठीक है। और इस प्राथमिक बाजार की क्या विशेषताएं हैं? तो नवीन प्रतिभूतियां मतलब बिल्कुल नया, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है? प्राथमिक बाजार में नवीन प्रतिभूतियों के व्यवहार का निर्गमन होता है। ठीक है। दूसरा है प्रत्यक्ष निर्गमन। प्रत्यक्ष निर्गमन में कंपनी सीधे बिचौलियों के माध्यम से विनियोजकों को प्रतिभूतियों का निर्गमन करती है। पूंजी निर्माण, यानी प्राथमिक बाजार प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण में वृद्धि करता है, क्योंकि कोषों का प्रवाह बचत करने वालों से विनियोगकर्ताओं को जाता है जो यंत्र, मशीनरी, भवन आदि के लिए उनका उपयोग करते हैं। ठीक है। और चौथा चीज़ क्या है? कीमत का निर्धारण। तो कीमत का निर्धारण कैसे होगा? प्रतिभूतियों की कीमत कंपनी के प्रबंधकों द्वारा निर्धारित की जाती है ना। और पांचवा है स्थान। तो प्राथमिक बाजार के लिए कोई स्थायी भौगोलिक स्थान नहीं होता, इसकी कोई विशेष बाजार नहीं, या कोई स्थानीय स्तर पर इसका कोई औचित्य रहता है। केवल क्रय, देखिएगा, छठवीं बात इसमें आती, केवल क्रय। तो प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदने का कार्य होता है जिनमें व्यक्तियों को प्रतिभूतियों का निर्गमन किया गया हो और वे इस बाजार में ऐसी प्रतिभूतियों को नहीं बेच सकेंगे। तो ये क्या हो गई? प्राथमिक बाजार की विशेषताएं। अब प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों के निर्गमन की विधियां क्या क्या होती हैं? तो इस संबंध में हम कहते हैं प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों के निर्गमन की 3 विधियां हैं। ठीक है। सामान्य जनता में प्रारंभिक निर्गमन करना, अधिकार अंशों का निर्गमन होता है, और पूर्वाधिकार निर्गमन। ठीक है। तो सामान्य जनता में प्रारंभिक निर्गमन कैसे होगा? तो इसके लिए 10.16 में चर्चा करनी पड़ेगी। प्रविवरण द्वारा जनता को निर्गमन, है ना, पब्लिक इशू थ्राउट, है ना, प्रॉस्पेक्टस। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है? इस विधि में कंपनी प्रविवरण प्रकाशित करके अंश खरीदने के लिए सामान्यतः जनता को आमंत्रित करती है। जनता अंश खरीदने के लिए आवेदन करती है ना। और कंपनी इन आवेदनों पर विचार करके अंशों का आवंटन यानी बांटने का काम करती है। ये हो गया। उसके बाद 10.17 बिचौलियों को विक्रय। तो अंशों को निर्गमन के लिए बड़ी संख्या में बिचौलिया जैसे बैंकर्स होते हैं, दलाल होते हैं, अभिगोपक होते हुए, है ना, उनकी सहायता ली जाती है। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होगा, है ना? तो प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी अपनी सारी प्रतिभूतियां किसी मध्यस्थ को एक निश्चित मूल्य पर बेच देती है और तत्पश्चात वह मध्यस्थ उन्हीं प्रतिभूतियों को फिर ऊंचे मूल्य पर चुने हुए ग्राहकों को प्राइवेट रूप में, सार्वजनिक रूप में नहीं बेच देता, है ना, जैसे संस्थागत विनियोजकों को। ठीक है। और उसके बाद आता है अधिकार अंशों का निर्गमन। तो जब कोई विद्यमान कंपनी जो होती है नए अंशों का निर्गमन करती है तो नए अंश तथा विद्यमान अंशधारियों को उनके अंशों के संख्या के अनुपात में निर्गमन कर देती है। इसे अधिकार अंशों का निर्गमन कहा जाता है।
और ऐसी स्थिति में विद्यमान अंशधारी स्वयं स्वीकार कर सकते हैं या दूसरे व्यक्ति को निर्गमित करने का अधिकार अंशतः या पूर्णतः सौंप सकते हैं। अधिकार अंश प्रायः बाजार पूंजी से कम मूल्यों पर निर्गमित किए जाते हैं, अतः ऐसे अंश विद्यमान अंशधारियों को स्वीकार करना लाभदायक रहता है। ठीक है, तो ये भी एक ये तीनों का जो मैंने आपको विधियाँ बताई अंशों का निर्गमन, तो ये पूरी इसकी डिटेल इसमें आ गई। ठीक है, अब ये प्राथमिक आधार पर निर्गमन कैसे होता है, तो इस पद्धति के अंतर्गत विद्यमान कंपनी नई प्रतिभूतियों का निर्गमन कुछ चुने हुए व्यक्तियों, है ना, सामान्यतः प्रवर्तकों या संचालकों अथवा उनके मित्रों या रिश्तेदारों को बाजार मूल्य से कम मूल्य पर करती है। ये है प्राथमिक आधार पर निर्गमन करना। ठीक है, अब उसके बाद ऑनलाइन प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव की पद्धति क्या होती है, तो याद रखिएगा, स्कंद विपणनी की ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से जो कंपनी अपनी पूंजी के निर्गमन का विचार करती है उसे स्कंद विपणनी के साथ एक ठहराव, है ना, करना पड़ता है। इसे प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव कहते हैं। जो दलाल, है ना, सेबी के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव कहते हैं। जो दलाल सेबी के रजिस्टर्ड दलाल होते हैं, सेबी मतलब पूरा, है ना, व्यापारियों का समूह होता है, उसको अभी आगे चल के अभी अध्ययन करेंगे। सेबी का पूरा फुल है, फॉर्म में देखेंगे और पूरा गहन अध्ययन भी करेंगे, है ना। तो उन्हें एक ऐसे आवेदन स्वीकार करने के लिए तथा कंपनी को आर्डर देने के लिए नियुक्त किया जाता है। निर्गमन करने वाले कंपनियों को भी इस निर्गमन के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त करना पड़ता है, जिसकी, है ना, सेबी के साथ इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी हो। निर्गमन करने वाली कंपनी अपनी प्रतिभूतियों की, है ना, सूचीबद्ध कराने के लिए आवेदन दे सकती है। यह सूचीकरण केवल उस स्कंद विपणनी में हो सकता है जो प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव स्वीकार करने वाली स्कंद विपणनी में भिन्न हो। लीड मैनेजर निर्गमन के संबंध में मध्यस्थों के बीच होने वाली समस्त गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, पूंजी बाजार का जब उपविभाजन होता है तो इसके दो स्तर होते हैं, प्राथमिक बाजार और दूसरा है द्वितीय बाजार। तो प्राथमिक बाजार के संबंध में मैं आपको विस्तृत जानकारी दिया और आगे के कालखंड में हम देखेंगे द्वितीय बाजार। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।